प्यारे सज्जनों, सत्संग की महिमा अपार होती है। कहा जाता है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और भगवान की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में प्राप्त नहीं होता। सत्संग आनंद और कल्याण का मूल है। सत्संग ही समस्त सिद्धियों का फल है और सब साधन तो फूल जैसे हैं। कहा जाता है कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। अर्थात दुष्ट भी सत्संग पाकर के सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहाना हो जाता है, अर्थात सुंदर बन जाता है, किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन व्यक्ति कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे भी वहाँ सांप की मणि के समान अपने ही गुणों का अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार सांप का संग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती और अपने गुणों का ही उजाला करती। प्यारे सज्जनों, एक बार का जिक्र है, एक बहुत बड़ा चोर था। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुला करके नसीहत दी। कहा, बेटा, अगर तुझे चोरी ही करना है तो किसी भी संत महात्मा के सत्संग में, किसी गुरुद्वारे में, किसी धर्मशाला में या किसी धार्मिक स्थान पर कभी भी मत जाना। इनसे तो दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी तू पकड़ा जाए तो ये मानना नहीं कि तुमने चोरी की, फिर चाहे कितनी भी मार पड़े लेकिन मानना नहीं तुमने चोरी की। लड़के ने कहा, सत्य वचन पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद वो चोर मर गया और लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर में ताले तोड़े। घर वाले जाग पड़े और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बच करके कहाँ जाएगा, हम यहाँ पर इसे अवश्य ही पकड़ लेंगे। और इधर घर वाले खड़े थे। अब वो चोर जाए तो किधर जाए। खैर किसी तरह वो बचने के लिए वहाँ से भाग निकला तो रास्ते में एक धर्मशाला पड़ी। उसे अपने बाप की सलाह याद थी कि धर्मशाला में मत जाना, लेकिन अब वो करे तो क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और वो धर्मशाला में चला गया। वहाँ पर कोई संत सत्संग कर रहे थे। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाल ली कि सत्संग के वचन उसके कानों में न पड़ जाएं, क्योंकि उसके पिता ने उसे मना कर रखा था कि सत्संग नहीं सुनना है। तो उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाल ली कि हम सत्संग को न सुन पाएं। प्यारे सज्जनों, जो हमारा मन होता है वो अड़ियल घोड़े की तरह होता है। इसे जिधर से मोड़ो उधर ही जाने लगता है। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में ये वचन पड़ ही गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वहाँ पर सत्संग चल रहा था और इसने अपने कान बंद रखे थे, फिर भी उसके कान में थोड़ी सी आवाज़ पड़ ही गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसके मन ने कहा, परछाई चाहे हो या न हो, मुझे क्या। फिर मैंने ये वचन जानबूझकर तो सुने नहीं, अनजाने में ही सुन लिए। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा, पिताजी, मैंने जानबूझकर ये वचन नहीं सुने, ऐसे ही सुन गया मेरे कानों में, मैंने तो कान बंद कर रखे थे।
अब इधर घर वाले और उधर पहरेदार उस चोर के पीछे पड़े हुए थे। किसी ने बताया कि चोर इस धर्मशाला में गया है। धर्मशाला की जब जांच हुई तो वो चोर पकड़ा गया। प्यारे सज्जनों, उस चोर की पुलिस ने खूब पिटाई की, लेकिन वो नहीं माना कि उसने चोरी की। और उस समय राजा की तरफ से ये नियम बनाया गया था कि जब तक मुजरिम अपना अपराध स्वीकार न कर ले तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती थी। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया और वहाँ भी उसकी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर जो था मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने चोरी की है, क्योंकि उसने अपने पिता को वचन दे रखा था कि कितनी भी मार पड़े लेकिन मानना नहीं है कि उसने चोरी की है। राजा को पता था कि जो चोर होते हैं वो देवी जी की पूजा करते हैं, देवी जी की आराधना करते हैं। इसलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया, उसे सारी बात समझाई गई। उसने कहा, आप चिंता मत करो, इससे कहलवा लूँगी कि इसने ही चोरी की है। उस ठगनी ने देवी जी का स्वांग बनाया और 2 नकली बाहें लगाईं, चारों हाथों में मसाले जलाए और नकली शेर की सवारी की। आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। पहले से सब प्लान कर रखा था कि देवी जब भी आए तो जेल के सारे दरवाजे अपने आप खुलते जाए, और ऐसा ही हुआ। और जब आदमी किसी मुसीबत में फंसा होता है तो वो अपने इष्ट को याद करता है, इसलिए वो चोर भी उस समय देवी जी की ही याद में बैठा हुआ था। अचानक से दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम से रोशनी हो गई, और उस ठगनी ने जो कि देवी जी का रूप बनाया था, देवी जी के रूप में ही खास अंदाज में कहने लगी, देखो भक्त, तूने मुझे याद किया है और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो तूने चोरी की बात इन सबको नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ भी न छिपा, मैं तुझे फौरन यहाँ से आज़ाद कर दूंगी। प्यारे सज्जनों, वो चोर देवी जी का पक्का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर वो बहुत खुश हुआ। मन ही मन सोचने लगा कि मैं इनको सच सच बता दूं। अभी वो बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी जी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन ही सत्संग के वचन याद आ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। वो समझ गया कि ये देवी नहीं है, हमारे साथ छल किया जा रहा है। ये सोचकर वो रुक गया और कहने लगा, माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप तो सब जानती हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता ही होता। माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अब ठगनी के कहने पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार चोर और उस ठगनी की बातचीत को नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को पूरा विश्वास हो गया कि इसने चोरी नहीं की है, ये चोर नहीं। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया, महाराज, ये चोर नहीं। और फिर राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हुआ तो सोचने लगा कि जब सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सत्संग सुनूंगा तो पता नहीं क्या क्या मुझे मिलेगा। प्यारे सज्जनों, जब ये ख्याल आया तो वो रोज ही सत्संग में जाने लगा और किसी पूर्ण संत महापुरुष की उसने चरण शरण ग्रहण कर ली और चोरी का धंधा उसने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और वो चोर स्वयं एक महात्मा बन गया। प्यारे सज्जनों, इसीलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर ना तो गंगा है, न यमुना है और न ही कोई अन्य तीर्थ है। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए हमारी आपसे विनती है, सत्संग में हमेशा जाए। जहाँ कहीं भी सत्संग हो उसमें भागीदार अवश्य बने और हमारे इस सत्संग को
लगातार श्रवण करते रहें। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों में शेयर करें। सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।